अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 17। ये पेपर के लिहाज से एक अहम सवाल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आ सकता है, इसलिए इसको आपने डिटेल में अच्छे तरीके से समझना है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी ज़ाहिर बात है एलसीएम लेंगे इसमें, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेज़ टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा और आर्क साइन एक्स। अब आर्क से मुराद आपको पता है यहाँ पर साइन इन्वर्स है, तो अब यहाँ से ये आर्क साइन एक्स और आर्क साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक एक्स है, तो एक एक्स बचेगा। जो यहाँ पर टर्म बचती है वो ऊपर जाके जो टर्म होती है उससे मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस। इस तरीके से यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आर्क साइन एक्स बचेगा, तो इसको हम ऊपर लिख लेंगे आर्क साइन एक्स। तो अब हम चेक करते हैं इसमें ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बनती है कि नहीं बनती। ज़ाहिर बात है ये तो ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, साइन ज़ीरो ज़ीरो होगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास क्या बनती है, ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बनती है। तो अब हम इसमें अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटल रूल, लेकिन उस रूल को अप्लाई करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि इन्वर्स है तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी हम ये जो आर्क साइन है जो इन्वर्स का फंक्शन है ना, इसी को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे कि लेट आर्क साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इसको हम वाई कंसिडर कर लेते हैं, या फिर हम इसको आर्क साइन है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, यानी आर्क साइन की जगह मैंने क्या लिख दिया है, साइन इन्वर्स एक्स। तो अब जब ये साइन इन्वर्स उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, जब ये साइन इन्वर्स है, जब यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन वाई, यानी x इज इक्वल टू साइन वाई, और आर्क साइन जो है वो y के इक्वल होगा। अब ये तो हमने इनकी वैल्यूज़ हमें पता है, हम ये वाली सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, ये तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है दोनों। अच्छा, अब जो है दूसरी बात कि यहाँ पर लिमिट जो है, जाहिर बात है जब हम x अप्रोच टू ज़ीरो तो अब नहीं करेंगे, अब तो हम y, जब x अप्रोच करेगा ज़ीरो को तो y भी ज़ीरो को ही अप्रोच करेगा। वो क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है कि ये चीज़, ठीक है, इस चीज़ को आपने ज़हन रखना है कि हमने लिखा है कि y इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स x। ठीक है, तो अब जब हम x को ज़ीरो करेंगे यहाँ से, तो जाहिर बात है साइन इन्वर्स ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट का जो मसला था वो भी हल हो गया कि जब x अप्रोच करेगा ज़ीरो को तो y भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा। सही हो गया, तो यहाँ पर आप लिख देंगे एज x अप्रोचेस टू ज़ीरो सो y विल ऑल्सो भी अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो अब हम लिखेंगे नाउ लिमिट y अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है, अब y अप्रोच करेगा ज़ीरो को, तो x की जगह आपने क्या लिख देना है, अब ये देखें x की जगह क्या लिखना है, साइन y, साइन y सब्स्टिट्यूशन किया इसीलिए, माइनस, और आर्क साइन x हमारे पास क्या होगा, आर्क साइन x हमारे पास y के इक्वल होगा, और होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। x किसके इक्वल है हमारे पास, x किसके इक्वल है, साइन y के। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है ना, x किसके इक्वल है, साइन y के, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर y के, इनटू, और आर्क साइन x है साथ ही ये चीज़, तो आर्क साइन x किसके इक्वल होगा, y के। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के बाद जो ये बने हैं, फंक्शन बना है। अब जो है अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं क्या इसमें ज़ीरो फॉर्म बनती है या नहीं बनती, तो डेफिनेटली ये साइन y ज़ीरो होगा तो साइन ज़ीरो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो ये डेफिनेटली हमारे पास क्या बनती है, ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बनती है। तो अब हम लॉपिटल रूल का यूज़ करते हुए इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे लिमिट y अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो साइन y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस y,
और y का डेरिवेटिव 0 आएगा, सॉरी -1 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब ये यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। यानी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले हम y को एज इट इज लिख देंगे और साइन स्क्वायर y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 sin y। साइन स्क्वायर y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 sin y, और दोबारा sin y का भी डेरिवेटिव लेंगे जिसके ऊपर पावर होती है, तो ये क्या आ जाएगा, cos y। सही है। अब प्लस का साइन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पहले हमने y को लिखा था एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव फाइंड किया था। अब हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे साइन स्क्वायर y और y का डेरिवेटिव लेंगे, तो y का जो डेरिवेटिव है वो 1 नहीं आएगा। तो चलिए इसको यहीं पर हम यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम चेक करते हैं इसमें क्या, इसमें हम अगर हम अब लिमिट अप्लाई करें तो क्या 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है या नहीं बनती। cos 0 1 होगा, 1 - 1 ये तो हो गया 0। नीचे अगर आप देखिए साइन मल्टीप्लाई, जाहिर बात है साइन बाय साइन 0 0 हो जाएगा, सारे को 0 कर देगा, ये भी 0, तो ये हमारे पास क्या बनती है, 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। तो अगेन अब यहाँ पे हम लॉपिटल रूल का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन बाय लॉपिटल रूल। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे इसकी, लिमिट y अप्रोचेस टू 0। cos y का डेरिवेटिव डेफिनेटली आएगा माइनस साइन y और होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास y है, चलिए इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, और 2 sin y, तो जैसे हम लिखते हैं ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो यानी ये जो बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो इसीलिए इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, साइन 2y, साइन 2y फार्मूला यूज़ किया है, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर y, ठीक है। तो अब दोबारा हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है, डेफिनेटली ये भी 0 ये भी 0, तो अगेन हमारे पास क्या बन जाती है, 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। तो यहाँ पर हम बाय LHR दोबारा हम लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो अब हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, तो माइनस साइन y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस cos y आ जाएगा, और होल डिवाइड बाय, यहाँ पर दोबारा प्रोडक्ट लगेगा, यानी इसमें y एज इट इज़, और साइन 2y का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन 2y का डेरिवेटिव आएगा cos 2y इंटू 2, और उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, अब साइन 2y एज इट इज़, और y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, सही है। प्लस का साइन लगाएंगे, अब साइन 2y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 साइन y, और दोबारा साइन y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos y, सही हो गया। इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 माइनस cos y होल डिवाइड बाय, अब यहाँ पर ये जो 2 है इसको पहले ले आते हैं, यानी 2y cos 2y। अच्छा, अब देखें ज़रा, ये साइन 2y तो पहले से मौजूद है, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाला ये फार्मूला हम यहाँ पर भी अगेन यूज़ करेंगे, तो साइन 2y हो जाएगा। तो ये वाला साइन 2y, यानी ये मैं इसको इसके इक्वल लिख सकता हूँ, साइन 2y के, तो ये साइन 2y, ये वाला साइन 2y और ये वाला साइन 2y, ये हो जाएंगे 2 साइन 2y, सही हो गया। क्या हो जाएगा, 2 साइन 2y। तो अब हम चेक करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे गलती हो गई कि हमने यहाँ पर cos y जो लिखा था, तो उसका हमने यहाँ पर जब इसका ज़ाहिर बात है यहाँ पर तो हमने डेरिवेटिव तो नहीं लिया, यहाँ पर तो हमने जस्ट अरेंज किया था इसको कि 2 साइन y साइन 2y के बराबर, उसको भी हमने ऐसे लिखा था, इसलिए यहाँ पर हमने जस्ट cos y ही लिखना था, यहाँ पर हमने cos y ही लिखना था। यहाँ पर जब हमारे पास इसको जब हम करेंगे, यहाँ पर हमने इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास
ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने चेक किया तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बनी। तो अब हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लेना था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर तो जाहिर बात है कॉस वाई का क्या आ जाएगा, माइनस साइन वाई, ठीक है, और माइनस साइन वाई, और उसके बाद यहाँ पर हमने इस नीचे वाले का डेरिवेटिव लिया, सही है, और यहाँ पर हमने अरेंज किया तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस साइन वाई, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने, आई एम रियली सॉरी, ज़रा देख लेना है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस चीज़ को अरेंज किया था, डेरिवेटिव नहीं लिया था, तो इसलिए ये एज इट इज़ आएगा। यहाँ पर जब हमने चेक की 0/0 फॉर्म, ठीक है, उसके बाद अब हमने यहाँ पर फिर ये cos 0 1 होगा, 1 - 1 0। तो अब यहाँ पर फिर उसके बाद हमने डेरिवेटिव लिया ऊपर भी और नीचे भी, और यहाँ पर अभी हमने अरेंज किया, ठीक है, माइनस साइन वाई एज इट इज़ लिखा और इनको अरेंज किया। ये 2 पहले आ गया, 2y cos 2y, और ये वाला साइन 2y जो बना ये, और ये वाला साइन 2y, 2 sin 2y, ठीक है। तो अब हम मज़ीद इसको आगे करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो अगेन हमारे पास चेक करेंगे क्या 0 और 0 फॉर्म बनती है। तो जाहिर बात है साइन वाई 0 होगा और नीचे ये y 0, ये सबको 0 कर देगा। ये दोबारा हमारे पास क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अब हम इसको जो है मज़ीद थोड़ा सा इसमें दोबारा हम लॉपिटल अप्लाई करेंगे और हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0, माइनस साइन वाई का डेरिवेटिव माइनस कॉस वाई, और नीचे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, 2 बाहर आ जाएगा, y एज इट इज़, cos 2y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2y, ठीक है, और दोबारा 2y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2, और उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। अब cos 2y एज इट इज़ और y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन 2y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 तो बाहर आएगा ना, तो साइन 2y का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos 2y × 2, ठीक हो गया। इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस cos y, तो ये हमारे पास जो है ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 = 4, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 4y साइन 2y, और प्लस ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 cos 2y प्लस 2 2 = 4 cos 2y। तो अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ज़ाहिर बात है -1 हो जाएगा, cos 0 1 होता है तो -1। चलिए मैं इसको नीचे कर लेता हूँ यहाँ पर, तो -1 और नीचे ये सारा 0 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा क्योंकि cos 0 1 होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2, और प्लस ये cos 0 1 होगा तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, तो -1/6। तो ये हमारे पास लिमिट की, इस लिमिट की वैल्यू का आंसर है।